जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय है और ये इंटाइटल्ड है भक्ति योग। ये छोटा सा अध्याय है लेकिन बहुत गंभीर और बहुत गूढ़ अध्याय है। इसमें कुल श्लोक 20 हैं लेकिन सब एक से एक गजब के हैं और जिसको भक्ति योग सीखना हो, भक्ति शास्त्र सीखना हो, उसके लिए ये 12वां अध्याय बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कर्म और ज्ञान की विशद व्याख्या के बाद भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने ये सोचा कि भक्ति योग को भी विस्तार से हम व्याख्यायित कर दें ताकि मनुष्य के जीवन में तीनों योगों का सुंदर सा समन्वय हो जाए। उसके जीवन में कर्म योग भी हो, उसके जीवन में ज्ञान योग भी हो और उसके जीवन में भक्ति योग भी हो। क्योंकि भक्ति योग का पहले इस तरीके से इतने विस्तार से चूंकि वर्णन नहीं हुआ था, इसलिए भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा ये विषय छूटा हुआ है, बचा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पूरा करते हैं। आइए, आप जानते हैं इससे पहले विश्व रूप दर्शन योग था और उससे पहले विभूति योग था। तो विश्व रूप दर्शन जहाँ कंक्लूड होता है वहाँ भगवान ने एक बात कही थी और वो ये कहा था कि मेरा यह रूप विश्व रूप हो और चाहे विष्णु रूप हो, ये दोनों अनन्य भक्ति से ही देखे जा सकते हैं, वरना देखे नहीं जा सकते हैं। तो अब यह जो 12वां अध्याय शुरू होगा, आप जानते हैं टाइटल भक्ति योग है, लेकिन इसमें अर्जुन ने एक बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया है जो अभी तक हम लोगों ने नहीं जाना और सुना था, और वो ये है कि अर्जुन उवाच से प्रारंभ होता है। इसका उपक्रम भी भक्ति से है और इसका उपसंहार भी भक्ति से है। तो अर्जुन उवाच, अब अर्जुन ने इस पहले श्लोक में एक बहुत बड़ा प्रश्न, एक बहुत बड़ी जिज्ञासा वासुदेव श्री कृष्ण के सामने रख दी है और आप देखेंगे कि इसका निरंतर उत्तर चलता चला जाएगा। अब वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न ये है कि हम लोग भी इस सब में बहुत उलझ जाते हैं कि साकार विष्णु ठीक है, साकार कृष्ण ठीक है, साकार देव ठीक है, या निराकार ब्रह्म की उपासना ठीक है। योगी दोनों प्रकार की साधनाएं करते हैं, साकार की भी साधना करते हैं और निराकार की भी साधना करते हैं। साकार विष्णु की साधना, साकार कृष्ण की साधना, साकार राम की साधना, साकार शिव की साधना, ये सब साकार सगुण उपासना होती है हमारे योगियों के द्वारा। और जो ये खासकर भक्ति योगी होते हैं जो सगुण और साकार की साधना में लगते हैं, और जो ज्ञान योगी होते हैं वो निराकार ब्रह्म की साधना में जाते हैं। जो योगी क्या कहते हैं, ये होते हैं ज्ञान योगी।